प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्त अस्थमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सिया बर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम देवों में अग्रगण्य प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वर दाता मैया सरस्वती से वंदन है, हे माँ आप श्री राम कथा में आकर हमारे जीहा पर विराजमान हो। महाबली हनुमान बाबा से वंदन है कि आप श्री राम कथा में आकर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बनुआलय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे राधे। कथा अयोध्या कांड की चल रही है और उस मोड़ पे पहुंची है कथा। भरत जी संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ, गुरुजनों, माताओं, सैन्यों के साथ चित्रकूट में पहुंचे हैं और प्रभु से मिलकर माता सीता लक्ष्मण से मिले हैं। चारों भाई आपस में बड़े पुलकित हुए हैं। सीता मैया भी माताओं से मिलकर आनंदित भई है। सभी अयोध्या से आए हुए प्रजाजनों से भगवान मिलकर सबको रास्ते की जो थकावट भई थी दूर की है। कथा अब उसके आगे चल रही है। लागी लागी पग सबनिसिए भेटती अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस रहियहु भरी सुहाग। सिया बर रामचंद्र की जय हो। सीता जी सबके पैर लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह वश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। मंगल भावना अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। विकल स्नेह सिए सब रानी। बैठन सबहि
कहेउ गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत को गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहते हुए कुछ परमार्थ की कथाएं सुनाई। देखिए, अगर किसी को दुख भरी संदेश सुनाना होता है तो बड़ों का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे कुछ अगले को हम सुनाए कथा, प्रेरणादायक बातें, जिससे उसकी सहनशीलता को बल मिले। ठीक उसी भांति गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने राम लक्ष्मण जानकी सहित पूरी सभा को ज्ञान की बातें बताते हैं और कहते हैं कि यह जगत जो है माया है, इसमें नित्य कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं? निपकर सूरपुर गमनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति विकल धीर धूर धारी। इसके बाद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात सुनाई और इसे सुनकर ही रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। जब गुरुदेव भगवान ने ये बात कही कि महाराज दशरथ आपके आने के पश्चात छठे दिन स्वर्ग को सिधार गए, और जब ये बात राघव जी ने सुनी तो अपने प्रति पिता का स्नेह याद करके व्याकुल हो गए, विकल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखना सिय सब रानी। शोक विकलयति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजेउ आजू। वज्र की समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा, मानो राजा आज ही मरे। सारे लोग के आंखों से आंसू स्रवित होने लगे। माताएं, सीता जी, लक्ष्मण जी और सारी प्रजा इस भांति व्याकुल हो गई, ऐसा प्रतीत होता है कि अभी अभी दशरथ जी का देहांत हुआ है। सारा समाज शोकाकुल हो गया। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुरसरित नहाए। व्रतु निरंबु तेहि
दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जयलु काहू न लीन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को बहुत समझाया, धीरज को धारण कराया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। जितने भी लोग थे प्रजा सहित सारे लोग उपवास व्रत का उस दिन पालन किए। घोर भये रघुनंदन जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। हसिया बर रामचंद्र की जय हो। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। मंगल भामानाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पतक तम तरनी। जासु नाम पावक अघमुतुला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध है, जिनका नाम पाप रूपी रुई के यानी तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सुध शुभयऊ साधु समतयस, तीर्थयावाहन सुरसरिजस। सुध भय दुई बासर बीते, बोलय गुरु सना राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद भगवान श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसार से कर्म की शुद्ध हो गए। जब शुद्ध भय तो 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले। बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान नित्य सनातन, लेकिन लीला के अनुसार पिता के जो भी विधि विधान वेदांत में वर्णित है वे सब श्राद्ध कर्म करके सभी तीर्थों का आह्वान करके स्नान ध्यान किया, और 2 दिन तक इसी तरह समय निकल गया। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरतु
सचिव सब माता देखी मोहि पाल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल जुग के समान बीत रहा। देखिए, 2 दिन पश्चात श्री रामचंद्र जी गुरुदेव भगवान से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे नाथ, इस जंगल में कंदमूल फल खाकर संतुष्ट नहीं भय, सब दुख में है, कष्ट में है। माताएं, प्रजा, भाई शत्रुघ्न सहित जो भी लोग यहाँ आए हैं, जंगल की व्यवस्था से कष्ट हो रहा है इनको। सब समेत पुर धारिय पाऊं, आपू इहायम रावती राऊ। बहुत कहेऊ सब किएऊ ढिठाई, ऊचित होई तस करई गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए अथवा लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या पूरी तरह से सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। 2 दिन पश्चात भगवान राघव जी गुरुदेव भगवान से निवेदन किए कि हे नाथ, आप सहित सारी प्रजा कष्ट में है, इसलिए आप विचार कीजिए। आप यहाँ आए हैं, पिताजी स्वर्ग को चले गए, अब अयोध्या में कोई नहीं बचा, इसलिए आप सबको साथ लेकर पुनः अयोध्या को लौट जाइए। धर्म से तु करुणा जतना, कसन कहूँ असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखिलहूँ विश्राम। सिया बर रामचंद्र की जय हो। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर रहे हैं। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम बचन सुनी सभये समाजू, जनु जल निधि मही विकल जहाजू। सुनि गुर गिरसु मंगल मूला, भयहु मनाहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो। दर्शन कीजिए, जब राघव जी ने गुरुदेव भगवान से निवेदन किए कि हे नाथ, हे मुनिवर, आप ये विचार कीजिए कि अयोध्या अभी पूरी तरह से सुनी पड़ी है, इसलिए आप
सबको साथ लेकर अयोध्या को पुनः प्रस्थान कीजिए। जब ये बात लोगों ने सुनी तो विचलित हो गए, विकल हो गए, व्याकुल हो गए। जैसे मालूम पड़ता है कि समाज में खलबली मच गई। और कैसी खलबली मची, जैसे समुद्र में कोई जहाज हवा के प्रतिकूल होने से डगमगा रहा है, उस भांति सारे लोगों में विकलता छा गई। लेकिन गुरु के वचनों को सुनकर थोड़े ही समय में सबको शांति मिली। ऐसा प्रतीत हुआ कि जो हवा अभी प्रतिकूल थी अब अनुकूल हो गई। पावन पाएती हूँ काल नहाही, जो भी लोकिया ओघन साही। मंगल मूर्ति लोचन भारी बारी, निरखहि हरखी दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्नी नदी में तीनों समय सुबह, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समुद्र समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री राम जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैलवन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार के शीतल, मंद और सुगंध हवा तीनों प्रकार से आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक तापों को हर लेती। बीटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पलव बहु भांति। सुंदर शीला सुखद तरु छाही, जाई बरानी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण है तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती। गुरुदेव भगवान जो लोगों को आनंद वहां प्राप्त हो रहा है, वही राघव जी से बता रहे हैं कि हे राघव, आप कहते हैं कि सब कष्ट में है, लेकिन यहाँ तो जितना आनंद है, वन को देखकर सब जितने प्रसन्न हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तीनों तरह की शीतल, मंद, सुगंध हवाएं चल रही है। मंदाकिनी नदी में प्रतिदिन स्नान कर आपके चरणों के दर्शन से जो इन्हें आनंद प्राप्त है, क्या ये कहीं संभव है। सरनि सरोरु जल विहग, कुंजत गुंजत ब्रें, बैर विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग सिया। बर रामचंद्र की जय हो। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कुंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में
बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कुल किरात भिल बनवासी मधुसूचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी कंदमूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियों को सबहि देहि करी विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मूल न लेहि फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों को अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते। जो भी वनवासी हैं वे जंगल से शहद कंद मूल फल ला ला कर लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोग उसके मोल देते हैं लेकिन भगवान की दुहाई देकर एक पैसा भी नहीं कोई देता। कहीं स्नेहम गण मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए, ऐसे कहते हैं लोग। आप तो पूर्ण आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोग को दर्शन पाया है, वो हम लोग का सौभाग्य है। हम ही अगमयति दरसु तुम्हारा जस मरुधरणी देवधुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। हम लोग को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री राम जी के निषाद पर कैसी कृपा की है, जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि संकोच तजी करिय छोहु लखिनेहु। हम ही कृतार्थ करन लगी फल तृण अंकुर लेहु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण अंकुर लीजिए। मंगल भावनाय
मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग्य हमारे। देव काह हम तुम ही गोसाई, इधनु पात किरात मिताई। और वनवासी हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप सब प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या दे सकते हैं? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। हम सब हिम पाहुने, हमारे अतिथि बनकर आप जो आए हैं वन में, ये हमारा सौभाग्य है। जैसे मरुभूमि में गंगा जी का आगमन हो गया हो, उसी भांति हमारा भाग्य सौभाग्य में परिणित हो गया। हम सब के पास है ही क्या जो आप सबों को दे सकते हैं? हमारे पास तो केवल लकड़ी, पत्ते, इसके सिवा और क्या है? यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीवगण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। दर्शन कीजिए। वनवासी कहते हैं कि हे नाथ, आप सभी हमारे वन में पधारे, इससे हमारा भाग्य ही बदल गया। नहीं तो हमारा स्वभाव ऐसा है, हम तो हिंसा, दिन भर हिंसा करते हैं, जीवों का शिकार करते हैं। जो कोई अतिथि इधर से आ जाता है, उसे हम उसकी झोली झकड़ छीन लेते हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं आप सबों के दर्शन पाकर। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाही। सपने हूँ धर्मा बुद्धि कसकाऊं, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। और क्या कहते हैं? हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न भरपेट भोजन मिलता है। इसमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि नहीं सीखी। यह सब तो रघुनाथ जी की दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटए दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। ये तो प्रभु के दर्शन का प्रभाव है। जब से हम प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम से भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लगे सराहन भाग सबयनु,
राग बचन सुनावहीं। बोलनी मिलनी सिय राम चरण, सनेहु लखी सुख पावहीं। नर नारी निदरहि नेहु निज, सुनि कोल भील नीकी गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि, की लोहलय लौकातिरा। सब उनके भाग की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, धिकारते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका में को अपने ऊपर लेकर तैर गया। उन कोलभलियों का स्वभाव और बातें सुनकर लोग इतने भाव विह्वल हो गए कि अपने भाग्य को धिकारने लगे। जिस भांति जल में लोहा को डाला जाए, इतनी छोटी सी भी लोहा का टुकड़ा जल में डाला जाए तो वह क्या होता है, शीघ्र लोहा पानी में बुड़ जाता है, डूब जाता है। लेकिन वही लोहा नैया में जब लग जाती है तो नैया के साथ जल के ऊपर तैरती रहती है, फिर डूबती नहीं। ठीक उसी भांति वे कोलभील जरूर अधम थे, दुर्भाग्यवान थे, लेकिन प्रभु के दर्शन से वे सौभाग्यवान बन गए। वे ऐसे उस लोहा की भांति तर गए जो सन्यासी तपस्वी जन्मों जन्मांतर तक तप व्रत करके नहीं पाते, वे शीघ्र पा गए। बिहरहि बन चहुओर प्रतिदिन, प्रमुदित लोग सब, जल जो दादुर मोर भये, पिन पावस प्रथम सिया, बर रामचंद्र की जय हो। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल में मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं, उसी आनंद में मग्न होकर अयोध्या के लोग वन की छटा को घूम घूम कर आनंद ले रहे हैं। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुरजन नारी मां गणयति प्रीति, बासर जाहि पलक समभीति। सिए सासु प्रति भेखा बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुर के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही भेष रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक ही सेवा करती है। ये भाव का दर्शन कीजिए। तीनों माताओं को, गुरु माता को, जो भी सास रूप में वहां स्त्रियां वन में आई थी, माता सीता जी
अपने प्रभाव से उतना रूप बना लेती हैं और एक साथ सभी माता सहित सभी गुरुजनों माताओं को एक साथ सेवा करती है। लखन मरमु राम बीनु काहू, माया सब सिए माया माहू। ये सासू से वावस कीन्ही, तिनल ही सुख सीख आशीष दीन्ही। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा के वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सिख और आशीर्वाद दिए। लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पचितानी अघाई। अवनी जमाही जाचाति कैकाई, महीना बीचू विधि मीचू न दे। पूर्व जन्म के पाप से कथा में मन नहीं लगता है, नींद आ जाती है। श्रीमन नारायण नारायण। ऐ कमरा में सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी केकई भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा जमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। भाव का दर्शन कीजिए। सीता मैया जब माता केकई की सेवा में लगी हैं, तो माता केकई अपने को क्रुंध रही है, धरती मैया से वंदना कर रही है, हे मां तू फट जा और मैं तुझमें समा जाऊं। लेकिन उनकी पुकार धरती मैया नहीं सुनती। लोकहु वेद विदित कवि कहई, राम विमुख थलु नरक न लहई। यह संशयु सब के मन माही, राम गमनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा कि नहीं। माता केकई बड़ी लज्जित है कि मैं जिस बहू को जंगल में भेज दिया तपस्विनी बनाकर, वही आज हमारी सेवा में लगी है, और इस श्रम से धरती से प्रार्थना करती है कि धरती मैया तो फट जाती और मैं समा जाता। इससे और मुझे कौन सी निर्लज समय आएगा जिसे मैं देखकर लज्जित न भई। नीसिन नींद नहीं भूख दिना, भरत बिकल सूचि सोन। नीच कीच बिच मगन जस, मिनहि सलील संकोच सिया। बर रामचंद्र की जय हो। भरत जी को न तो रात में नींद आती है और न दिन में भूखी लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती।
बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया ऐसे व्याकुल हैं जैसे तालाब का पानी सूख जाने पर शेष कीचड़ बचे है और उस कीचड़ में मछलियां छिप कर अपनी प्राण की व्याकुलता महसूस कर रही है कि कब अब मेरे प्राण निकलेंगे। ठीक उसी भांति हमारे भरत भैया का स्वभाव बना है। न रात में उन्हें नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। वे इसी संकोच में डूबे हुए हैं कि भैया अयोध्या लौटेंगे अथवा नहीं। मंगल भामानय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं वे कृपया लाइक कर लें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कथा का आनंद लेते रहें। किन्हीं मातुमी स काल कुचाली इति भीति जस पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेकु मोहि अवकालत उपाऊ नयेकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो, अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसि फिरहि गुरु आय सुमानी मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहे बहु रहि रघुराऊ राम जननी हठ करबी की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री राम जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को तो कहेंगे नहीं। माता कौशल्या जी के कहने से भी भैया रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। भरत जी के मन में तरह तरह की कल्पना हिलोरे ले रहे हैं। एक विचार आता है भरत भैया के मन में कि यदि गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भैया रघुनाथ जी को कह दे कि आप अयोध्या लौट चलिए तो शीघ्र भैया लौट जाएंगे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं गुरुदेव भगवान वही कहेंगे, वही करेंगे जो भैया का रुचि होगा, जो भैया को अच्छा लगेगा। माता कौशल्या भी यदि राम भैया से कह दे कि पुत्र अयोध्या चलो तो भैया जरूर लौट जाएंगे, लेकिन माँ भी ऐसा क्यों कहेगी, नहीं कहेगी। मोहि अनुचर कर केतिक बाता तेहि महकुसमऊ बाम विधाता। जो हठ करउत निपट कुकरमु हर गिरिते गुरु सेवक धरमु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें मैं भी समय खराब चल रहा है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक जुगु तीना
मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिरुनाई, बैठत पठाए ऋषये बुलाई। एक भी जुक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरती। सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री राम जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलाया भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुड़े सभा सदयाई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। भरत भैया सबसे ज्यादा व्याकुल हैं। न उन्हें रात में नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। उनके मन में केवल एक ही बात कुरेंध रही है कि राम भैया अयोध्या लौटेंगे अथवा नहीं। तब से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भरत को बुलाते हैं। मंत्रीगण, विप्र समाज, जो भी वरिष्ठ लोग थे, सभी आकर गुरुदेव के समक्ष बैठ जाते। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।